तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित, इस दुनिया में कभी जन्म होता है, कभी मौत होती है। तो घर में जब किसी का जन्म होता है तो लोग हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है तो फिर सिर्फ फोड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। और ये दुनिया में चाहे भिखारी है, चाहे कोई राजा है, सबके यहाँ जन्म होता है और सबके यहाँ मृत्यु होती है। बारह भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। तो हिरणाक्ष की माता, उसकी पत्नी और घर परिवार वाले सब रोने लगे। तब हिरण्यकशिप आया और उसने उन लोगों से कहा कि हे माता, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? अरे तुम्हारा तो ऐसा वीर पुत्र था हिरणाक्ष, जो दुश्मन के सामने युद्ध भूमि में दुश्मन से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे वीर पुत्र की जो मृत्यु है वो तो श्लाघनीय है। उन्हें तो वीर गति प्राप्त हुई, उसके लिए रोना नहीं चाहिए। और तुम जिस हिरणाक्ष को, जिस देह को हिरणाक्ष मानती थी, जिसको आंख देखती थी, त्वचा जिसको छूती थी, वो हिरणाक्ष तो तुम्हारे सामने पड़ा है। देखो ध्यान दो, ये हिरण्यकशिप असुर है, असुरों का राजा है। लेकिन उपदेश कैसा बढ़िया कर रहा है, वेदांत का उपदेश कर रहा है, यथार्थ ज्ञान का उपदेश कर रहा है। भगवान श्री राम ने बाली के मरने पर उनकी पत्नी को जो उपदेश किया, वही उपदेश हिरण्यकशिप अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है, अपनी मां के लिए कर रहा है। वो कहता है कि जिसको तुम हिरणाक्ष मानते थे, जिसको आंख से देखते थे कि ये हिरणाक्ष है, जिसको हाथ से छूते थे, वो हिरणाक्ष तो सामने पड़ा है। जो इसमें बोलने वाला, देखने वाला, वो तो पहले भी नहीं देखा जाता, वो तो पहले भी नहीं दिखता था। जो इसमें बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला हिरणाक्ष था, उसको तो पहले किसी ने नहीं देखा और आज भी नहीं दिख रहा है। तो फिर न दिखने पे तुम रो क्यों रहे हो? अरे जिसको तुम हिरणाक्ष देखते थे, वो दिखने में आने वाला हिरणाक्ष तो तुम्हारे सामने पड़ा है ना, आज भी दिख रहा है, फिर रो क्यों रहे हो? नित्यात्मा अव्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविपर धत्ते असात्मनो लिंगम माययां विसृजन गुणा। हे माता, आत्मा का न कभी जन्म होता है,
न कभी मरण होता है। आत्मा तो नित्य है, सर्वरूप है। ये जितने भी रूप बने हुए हैं ये सब आत्मा में बने हुए हैं, आत्मा में ही दिखते हैं और आत्मा में ही ये लीन हो जाते हैं। जैसे अनंत सरोवर में बहुत सारे बुदबुदे बनते हैं, दिखते हैं और फूट के उसी जल में लीन हो जाते हैं। उस जल की भांत आत्मा, उस आत्मा में ये नाम रूप सारे के सारे बनते हैं, दिखते हैं और लीन हो जाते हैं। आत्मा ज्यों की त्यों। लेकिन वह आत्मा ही गुणों के संग करने से सृष्टि का निर्माण कर लेता है। धत्ते सा आत्मनम माया, आत्मनो माया। ये अपनी माया से ये सृष्टि का खेल रच लेता है। ये मायाधीश है, ये अपनी माया से ये सारा खेल बना लेता है। देख लो, अपने आप में बैठ करके देख लो, इसका अनुभव कर लो। तुम में ही गुणों की साम्यावस्था होती है, माने गहरी नींद तुम में आती है। जिसमें कुछ भी होश नहीं रहता, न दुश्मन का, न मित्र का, न दुख का, न सुख का, न जन्म का, न मरण का। ऐसी अवस्था तुम में आती है और फिर होश वाली अवस्था तुम में आती है और फिर अहंकार वाली अवस्था तुम में आती है और फिर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधमयी ये दुनिया, ये पिक्चर तुमको दिखती है, तुम में ही दिखती है। इसलिए ये बेटा सब तुम्हारा स्वरूप है। ये साधो आवे जाए सो माया। कभी नींद की अवस्था, बेहोशी की अवस्था, जिसमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, वो अवस्था आती है और चली जाती है। कभी होश की अवस्था आती है और चली जाती है। तो ये साधो आवे जाए सो माया, धत्ते सा आत्मनो मायाम। हिरण्यकशिप बोलता है कि हे माता, ये आत्मा की माया है। देखो वेद व्यास जी लिखते हैं ना इसको, और ये हिरण्यकशिप असुर है, असुर। लेकिन वेद की बात बोल रहा है, अब इस बात में तो कोई कमी निकाल नहीं सकता। तो आजकल भी लोग बात तो वेद की ही बोल देते हैं, लेकिन अनुभवहीन लोग जब बोलते हैं तो उसमें से गंदगी आती है, गंदी दुर्गंध आती है। और जब अनुभव करने वाला जब महात्मा बोलता है तो उसमें से चारों ओर सुगंध व्याप्त होती है। इतना ही अंतर है। शब्द तो ये हिरण्यकशिप बोल रहा है, इसी को सुखदेव जी बोल रहे हैं, इसी को महात्मा भरत ने कहा, इसने राम जी को कहा, राम जी ने कहा, तारा को जो उपदेश दिया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, तारा देख तारा बिकल देख रघुराया। दीन ज्ञान हर लीनी माया, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो सामने शरीर पड़ा हुआ है, हे तारा, ये तो पहले भी था और अब भी है तेरे सामने।
इसको लेके रोना नहीं बनता। इसमें से तो कुछ कमी पड़ी नहीं है, ज्यों की त्यों पड़ा हुआ है। ये बिखर जाएगा तब भी मिट्टी पानी आग हवा के रूप में ही रहेगा। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में, आकाश आकाश में चला जाएगा। तो ये पंचभूत तो पहले भी थे और पंचभूत बाद में भी रहेंगे। पंचभूत में केवल ये आकृति जो बनी है, ये तो बनी है और बिगड़ी है, तो ये तो मिथ्या है। तारा तुम किसके लिए रो रही हो? और तुम अगर उस आत्मा के लिए, चैतन्य के लिए रोती हो, तो उस आत्मा के लिए तो रोना बनता नहीं है, क्योंकि वो तो जीव तो नित्य है, चैतन्य तो नित्य है। उसको तो न पृथ्वी क्षति पहुंचा सकती है, न पानी उसको गला सकता है, न आग उसको जला सकता है, न वायु उसको सोख सकता है। उसे पांच भौतिक कोई अस्त्र शस्त्र से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। यही उपदेश हिरण्यकशिप अपनी माता से करता है। रोना धोना बंद करो। किसके लिए रो रहे हो? अरे शरीर के अंदर जो बोलता था, जो सुनता था, जो खाता था, जो पीता था, वो पहले भी कभी किसी ने आंख से नहीं देखा उसको, और आज भी नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए रोना बेकार। और जिसको पहले आंख से देखा, जो आंख में दिखने वाला हिरणाक्ष था, वो तो तेरे सामने पड़ा है, फिर क्यों रोती हो? इसके लिए भी रोना नहीं बनता, उसके लिए भी रोना नहीं बनता। ये रोना तो मूर्खों का काम है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उसने कहा कि देखो माता, अब रही हमारे भाई के हत्यारे की बात, तो जिसने हमारे भाई को मारा है, वो भाई का हत्यारा हमारा दुश्मन है, भाई का दुश्मन हमारा दुश्मन है। माता, हम अवश्य ही उसको मार डालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम तपस्या करेंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की।